आप सभी को जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार सुंदर मौका दिया है कि हम सब प्रभु के इस सांझ को प्रभु के चरणों के पास हैं और उसकी हमदो सना, उसकी सताइश, उसकी जय जयकार, उसकी प्रशंसा, उसे महिमा देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को बहुत महिमा मिले और उन धन्यवाद की भेंट हम सब चढ़ाएं कि पिता परमेश्वर ने भोर के प्रकाश से लेके इस सांझ तक हम सबको भला चंगा रखा है, स्वस्थ रखा है। और आज हमने अपनी अपनी कलीसियाओं में बहुत सुंदर आत्मिक भोजन ग्रहण किया वचनों के माध्यम से, हमारे पासवान के द्वारा। तो और ये भी एक छोटा सा समय हम सबको फिर से एक बार पिता परमेश्वर ने उपलब्ध कराया कि हम उसके चरणों में फिर से एक बार उसकी समीपी में उसके वचनों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए और प्रार्थना के द्वारा उससे बातें करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, है ना, फेसबुक लाइव के माध्यम से। तो पिता परमेश्वर को सारी महिमा मिले और पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर अपन वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने भोर के प्रकाश से लेके इस सांझ तक हम में से हर एक को तूने प्रभु जी बहुतायत से संभाला है। हाँ पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता कि तूने पिता आज हम सबको जब हम अपनी कलीसिया में गए तो आत्मिक रोटी पिता हमने बहुतायत से प्रभु जी ग्रहण की। हाँ पिता, तेरे वचनों को ग्रहण किया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। विनती और प्रार्थना प्रभु जी, हे पवित्र आत्मा पिता, मैं तुझे आमंत्रित करती हूँ, निमंत्रण दे रही हूँ पिता कि तू इस समय मेरे संग और साथ हो और जो वचन तूने मुझे दिया है उन वचनों की सेवकाई में तेरी सहायता से तेरे द्वारा करने पाऊँ। मेरे मस्तिष्क को, मेरे मन को, मेरी जीभ को, मेरे हृदय को पिता अपने कंट्रोल में कर और जो तू चाहता है मेरी जीभ से वही, मेरे होठों से वही बात निकले। हाँ प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा हम कुछ नया सीखें और समझे परमेश्वर की योजना को कि उसने हम मनुष्यों के लिए जो हमसे अगापे प्रेम करता है, कितनी सुंदर, कितनी अच्छी योजना उसने हमारे लिए बनाई कि हम उससे मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, धन्यवाद प्यारे यीशु। विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, जितने भी भाई बहन यूट्यूब पे या फेसबुक लाइव पे तेरे सुसमाचार प्रचार में लगे हैं, हर एक के संग साथ हो। हाँ पिता, सारी स्थिति परिस्थिति तू जानता है, इन सारी परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रख। हाँ प्रभु जी, विनती और प्रार्थना है मैं अपने छोटे भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, उनकी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ। भाई पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए, पास्टर सचिन क्लाइव जी के लिए, पास्टर नीतू पी चौधरी जी के लिए, पास्टर सूरज प्रेमानी जी के लिए, पास्टर बिशप आमोद सिंह जी के लिए विनती और प्रार्थना प्रभु जी। तेरे सारे दास और दासी पिता जो बहुतायत से पिता पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इन दिनों में प्रभु जी तेरे सुसमाचार प्रचार को खराई से सेत में बांट रहे हैं। हाँ पिता, उनकी मेहनत को प्रभु जी सफल करना और ताकि हर एक घुटना, हर एक जीव तेरे स्वर्गीय राज में आने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। धन्यवाद पिता कि तूने अंबिका आंटी के किडनी में जो स्टोन था उस ऑपरेशन को कल सफल किया, आज वो भली चंगी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और जो भी शारीरिक दुर्बलता है पिता, तेरी सामर्थ्य, तेरी दया से प्रभु जी वो सब दूर होगी और वो भली चंगी पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर जाने पाएगी, ये हम सबका विश्वास है। धन्यवाद पिता, सारा आदर, इज्जत, महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में छोटी सी दुआ ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज जो मैंने सब्जेक्ट लिया है वो है पवित्र आत्मा के ऊपर ही है कि जो पवित्र आत्मा है, अगर हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा
एक कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर उतरा था। जब यीशु मसीह ने यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया और जब वो नदी से बाहर आया तो एक जो पक्षी है कबूतर, वो यीशु मसीह के ऊपर उतरा, है ना, और वो पवित्र आत्मा था। तो पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में ही क्यों बताया गया है? अपन ने कुछ दिनों पहले इस विषय में थोड़ा सा चर्चा की थी और मैंने आपसे कहा था कि अपन इस विषय में और डिटेल में बात करेंगे। तो इसके लिए हम देखेंगे लूका 3 और उसका 22। देखिए, मैं इसका 21 भी पढ़ना चाहूंगी। लूका 3 का 21। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, है ना। अब ये आकाशवाणी कौन कर रहा है? पिता परमेश्वर। किसके लिए कर रहा है? अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, है ना। और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के रूप में के समान उस पर उतरा, है ना। तो देखने वालों ने देखा है और तभी तो लिखा गया है कि कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतरा। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा को जो जब वो यीशु पे उतरा तो कबूतर के रूप में दिखाया गया है ना, बताया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि पवित्र आत्मा कबूतर का रूप लेकर ही यीशु पर क्यों उतरा था? प्रश्न हो सकता है ना। तो बहुत सारे कारण हैं इसके कि पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु पर जो उतरा था। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो अब देखिए हम बाइबल में हमारे पवित्र शास्त्र में बहुत सारी बातें क्लियर नहीं है, पर जब हम अन्य लेखकों की या इतिहास सम्मत कोई बातें पढ़ते हैं या यहूदी रब्बियों के जो लेख पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी बातें हमको समझ में आती है। तो उसी तरह से सुसमाचार प्रचारक हुए हैं लियोनार्ड रेविनहिल, इस बात को बताया कि कबूतर के जो पंख होते हैं दोनों तरफ, दाहिने और बाएं, है ना, वो 9 की संख्या में होते हैं। 9 की संख्या में, मतलब 9 दाहिनी तरफ और 9 बाईं तरफ पंख होते हैं उसके, है ना। और अब देखिए पौलुस भी इसी बात को बोल रहा है कि पवित्र आत्मा के 9 वरदान है ना, और 9 फल है। 9 वरदान है और 9 फल है। तो कबूतर के भी दाहिनी तरफ 9 पंख होते हैं और बाईं तरफ भी 9 पंख। उसी तरह से पौलुस इस बात को यहाँ बता रहा है कि पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के बारे में बताया है पौलुस ने, है ना। ये हम अगर देखना चाहें तो पहला कुरिन्थियों 12 और उसका 8 से 10 तक हम पढ़ सकते हैं कि वो वरदान कौन कौन से हैं जो पौलुस ने बताया है, पवित्र आत्मा के वरदान। पहला कुरिन्थियों 12 और उसका 8 से 9 पढ़ना चाहूंगी। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, मतलब बुद्धि एक वरदान है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, तो ज्ञान दूसरा वरदान हो गया। किसी को उसी आत्मा से विश्वास तीसरा वरदान है, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान। तो चंगा भी एक वरदान है, चंगा करने का वरदान, है ना, करने का वरदान दिया जाता है। और फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, भी एक वरदान है, और किसी को भविष्यवाणी की। तो बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं, है ना। हम पुराने नियम में देखते हैं, नए नियम में भी हम देखते हैं, यीशु मसीह ने भी कुछ भविष्यवाणियां की। तो ये वरदान है ना, ये वरदान है, और भविष्यवाणी करना एक वरदान है। और किसी को आत्माओं की परख, तो आत्माओं की परख अब हमसे ये कहा गया है हमारे पवित्र शास्त्र में, नए नियम में, कि
हमको खरा खरा उपदेश देना है, और हमको अपने शिक्षक जो शिक्षक है उनको परखना है ना, क्योंकि बहुतेरे उठेंगे यीशु मसीह के नाम से, तो और वो हमें भरमाएंगे। तो हमें आत्माओं की परख, ये एक वरदान है। जिन बहुत सारे लोगों को आत्माओं की परख का वरदान दिया गया है, जो तुरंत समझ जाते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये जो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, वास्तव में सच्चा आत्मिक मनुष्य है, आत्मिक मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रचार कर रहा है अथवा नहीं। तो आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और जो अनेक प्रकार की जो भाषाएं हैं, अन्य अन्य भाषाएं है ना, बहुत सारे भाई बहन अन्य अन्य भाषा भी में भी बात करते हैं, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। और बहुत सारे भाई बहन ये जो अन्य अन्य भाषा है इनका अर्थ भी बताते हैं, है ना, जो वो बोलते हैं अन्य अन्य भाषा, उसका अर्थ भी बताते। तो ये वरदान है। तो इस प्रकार से ये 9 वरदान है ना। और परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। तो पवित्र आत्मा कि ये 9 वरदान जो भी मैंने आपको बताया, पहला कुरिन्थियों 12 उसका 8 से लेकर हमने 10 तक पढ़ा। तो ये जैसे भी हमने कबूतर में देखा कि उसके दाहिनी तरफ 9 पंख होते हैं और बाईं तरफ 9 पंख होते हैं, उसी तरह से पवित्र आत्मा के भी 9 वरदान है ना। और आत्मिक फल भी 9 है, हम जानते हैं इस बात को, गलातियों 5, 22 और 23 में है ना, आत्मा के फल। तो अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि 9 विंग्स दाहिनी ओर होती है कबूतर के, और 9 विंग्स बाईं ओर होती है। तो यहाँ पौलुस ने बिल्कुल स्पष्ट बताया कि 9 वरदान होते हैं और 9 ही आत्मा के फल होते हैं, है ना। और जैसे आत्मा के जो फल है गलातियों 5 और उसका 22 और 23 में, तो वो कौन कौन से हैं? प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, है ना, नम्रता और संयम। और प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये 9 फल हैं जो पूरे के पूरे केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह में थे। केवल 9 जो फल हैं आत्मा के और वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास थे। तो प्रभु यीशु मसीह तो स्वयं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही उसका जन्म हुआ था, है ना। हम देखते हैं मरियम के पास जब जिब्राइल स्वर्गदूत आया था तो उसने पूरा बताया था। और जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया यरदन नदी में, तो पवित्र आत्मा स्वयं कबूतर की नाई उसको उतरा, है ना। तो पवित्र आत्मा के जो पूरे 9 फल हैं और 9 वरदान हैं, पूरे के पूरे प्रभु यीशु मसीह के में थे। और अब हम ये देखते हैं कि कबूतर का कुछ स्वभाव होता है बहनों भाइयों। जो पक्षी है कबूतर, पर्टिकुलर कबूतर, उसका एक स्वभाव होता है, ठीक है ना। परमेश्वर पिता ने कबूतर को ही क्यों चुना, ठीक है ना, हम ये देख रहे हैं पवित्र आत्मा के रूप में। हम जब उत्पत्ति में देखते हैं कि नूह ने कबूतरी को उड़ाया था जब जल प्रलय के समय, तो वो वापस कहाँ आई थी? शाम के समय जहाज पर आ गई थी। फिर कुछ समय बाद उसने फिर से उड़ाया, है ना, कबूतरी को। तो जो कबूतर होता है उसका कुछ एक विशेष स्वभाव होता है। कबूतर बहुत शांत प्रिय पक्षी होता है, वो कभी किसी से नहीं लड़ता, कभी किसी भी पक्षी से वो कभी नहीं लड़ता, है ना। और न ही किसी का विरोध करता है, और वह सिर्फ विलाप करता और कष्ट सहता है। अगर कोई पक्षी उसके जैसे कौवा है या कोई दूसरे पक्षी है,
उसके अंडों को चुरा के ले जाते हैं, या उसके घोंसले को तोड़ दिया, उसको जिस जगह पर वो बैठा है उस जगह पर उसको हटाने की कोशिश करते हैं। मतलब वो आपस में पक्षी झगड़ा करते, तो कबूतर कभी झगड़ा नहीं करता, वो केवल कष्ट सहता है और विलाप करता है। यदि उसके सामने उसके बच्चों को मार भी दिया जाता है तो भी वो विरोध नहीं करता है, या कोई जानवर उसके जो अंडे होते हैं उनको खा भी जाता है तो कबूतर उस जानवर से नहीं लड़ता है ना। जैसे हम देखते हैं दूसरे पक्षी, गौरैया चिड़िया देखते हैं हम, या मैना देखते हैं, या फाख्ता देखते हैं, अगर इनके घोंसले में कोई बहुत दूर भी अगर कोई पक्षी बैठा है तो वो बहुत शोर करती है। मेरे घर के आंगन में बहनों भाइयों, पोर्च में मैंने कुछ घर बनाया है लकड़ी के और कार्डबोर्ड के, उनके लिए, पक्षियों के लिए। तो वो अंडे देने आती है, और अगर मान लीजिए बाज अगर सामने की जो इलेक्ट्रिक की जो लाइन डली है उस पे अगर आके बैठ भी जाए तो वो बहुत शोर मचाती है। तो हमको समझ में आ जाता है कि इस गौरैया पक्षी के का कोई शत्रु जरूर है, इसलिए इतना शोर मचा रही है। तो जब हम लोग बाहर निकल के देखते हैं फिर उस बाज को हम हटाते हैं, उड़ा देते हैं। तो ये गौरैया पक्षी का नेचर है। लेकिन कबूतर का नेचर इस प्रकार से नहीं है। उसके बच्चों को कोई जानवर मार के खा भी जाए, उसके अंडों को भी नुकसान पहुंचा दे, परंतु वो उन जानवर से या उस पक्षी से लड़ता नहीं है। वो सहता रहता है, शांत रहता है और सारे कष्ट सह लेता है वो। अगर हम देखें कि कबूतर के इस स्वभाव से हम पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व को भी सरलता से समझ सकते हैं। पवित्र आत्मा कभी किसी का विरोध नहीं करता, कभी किसी का विरोध नहीं करता। यदि पवित्र आत्मा किसी विश्वासी में है और वो विश्वासी कोई गलत काम कर रहा है या पाप कर रहा है तो पवित्र आत्मा उसका विरोध या सामना नहीं करता। इसको समझना होगा हमको। अगर मेरे पास पवित्र आत्मा है ना, अगर नहीं, देखिए पवित्र आत्मा तो सबके पास है, ठीक है। बिना पवित्र आत्मा के हम प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है ये नहीं बोल सकते। तो प्रभु यीशु मतलब और हमारा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह, तो ये पवित्र आत्मा ही है हमारे पास जो हमारे मन में इस बात को डालता है। तो जब पवित्र आत्मा मेरे पास है ना, मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूँ, तो फिर क्या है, अगर मैं कोई पाप करती हूँ या कोई गलत काम करती हूँ या किसी की निंदा करती हूँ या किसी से झगड़ा करती हूँ, तो पवित्र आत्मा शांत रहता है, मुझे कुछ नहीं बोलेगा। वो विरोध नहीं करेगा कि अरे तुमने ऐसा क्यों करा, है ना, ऐसा कुछ नहीं। वो शांत रहता है, चुप रहता है। और यदि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद भी कोई विश्वासी गंभीर पाप में जीवन बिताता है और अपने कार्यों के द्वारा पवित्र आत्मा को निरंतर कष्ट देता है, तो वो पवित्र आत्मा न तो उसकी ताड़ना करता है और न ही उसको दंड देता है। देखिए, हमारे पास पवित्र आत्मा है तो हमें पवित्र आत्मा ऐसा कोई काम नहीं करना है ना, जिससे पवित्र आत्मा क्या हो जाए, उदास हो जाए, क्योंकि वो हमें दंड नहीं देता है ना, और ना हमें ताड़ना देता है। वह उस पीड़ा को बर्दाश्त करता है और शोकित होकर विलाप करता है। इसलिए पौलुस ने चेतावनी दी है, हम सबको भी चेतावनी दी है। उसने लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, इफिसियों 4 और उसका 30, है ना, जिससे तुम छुटकारे के दिन के लिए जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर के सामने न्याय के दिन हमारे सारे पापों को बताएगा बहनों भाइयों। तो उसे हमें शोकित नहीं करना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है कि हमारा
पास जो पवित्र आत्मा है वो दुखी हो, है ना, और वो विलाप करे या वो शोकित हो, ठीक है। तो अब देखिए, क्योंकि जो पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना भी करता है ना। हम जब बहुत दुखी होते हैं, मन से टूटते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है और आहें भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करता है। और परमेश्वर पिता जिसने पवित्र आत्मा को शोकित किया है उसको निश्चित रूप से दंड देता है ना। क्योंकि 1 कुरिन्थियों 3:16 और 17, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो, है ना। तो बिल्कुल स्पष्ट बोला है बहनों भाइयों, 1 कुरिन्थियों 3:16 और 17 में पौलुस ने, कि ये जो हमारा शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है बहनों भाइयों, है ना। और जब परमेश्वर और की आत्मा हमारी आत्मा के साथ वास करती है, तो और अगर हम परमेश्वर के इस मंदिर को, इस शरीर को, है ना, गलत बातों में नाश करेंगे, है ना। बहुत सारे भाई बहन गलत स्वभाव चाल चलन रहती है, और बहुत सारे भाई ड्रिंक वगैरह करते हैं और गलत सोहबत में रहते हैं, और गलत बहुत सारी बहनें अपने मुंह से चुगली करती है, निंदा करती है, झूठ बोलती है। तो ये हम मुंह से ही बोल रहे हैं ना, ये हमारे शरीर से ही तो हम कर रहे हैं ना ये सब। तो ये जबकि परमेश्वर का ये मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ वास करती है, तो हम इस आत्मा को क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आत्मा को गलत काम करके निराश कर रहे हैं ना, पवित्र आत्मा को निराश कर रहे हैं। तो फिर परमेश्वर पिता क्या करेगा? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। अगर हम अपने शरीर का दुरुपयोग करते हैं, है ना, तो फिर परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। परमेश्वर हम जो है, हमें क्या होना है? और वो तुम हो। तो जब इतनी बड़ी बात पौलुस बोल रहा है कि हम परमेश्वर का मंदिर है, तो हमें कैसा रहना है? पाप रहित रहना है ना, दोष रहित रहना है। यदि कोई विश्वासी पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद निरंतर पाप कर अपने शरीर को अपवित्र करता है, तो पौलुस कहता है वह परमेश्वर के मंदिर को, जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है, को अपवित्र करता है, और परमेश्वर इस काम का भयानक दंड फिर ऐसे विश्वासियों को देता है। तो इस बात को हमको समझना है गंभीरता से। तो जो पवित्र आत्मा का कबूतर के रूप में उतरना मात्र एक संयोग नहीं था, है ना। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में भेजकर उसके स्वभाव को हमारे सामने प्रकट किया था। जैसे कबूतर का स्वभाव है, शांत है वो, है ना, और विरोध नहीं करता है, तो और सहता रहता है ना, हर ताड़ना सहता रहता है। ये उसका स्वभाव है। उसके 18 पंख होते हैं, 9 दाहिनी ओर और 9 बाईं ओर। तो पौलुस बता रहा है कि 9 वरदान है और 9 आत्मा के फल है। तो ये बात हमको समझना है कि परमेश्वर ने उस, और बहुत भोला होता है कबूतर, बहुत भोला, है ना। तो और कहा भी है कि कबूतर की नाई हमें भोले बनना है ना। तो लेकिन और दूसरी बात हमको क्या बोल रहा है पौलुस, कि हमें परमेश्वर की इस आत्मा को, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है, उदास नहीं करना है। जब हम गलत काम करते हैं तो निश्चित मानिए कि पवित्र आत्मा उदास होता है ना, शोकित होता है, और उसका मन वो खेदित होता है, और
इसलिए कहा है कि उसे शोकित, परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, यानी न्याय के दिन यही पवित्र आत्मा गवाही देगा हमारे कार्यों की, है ना। तो और ये जो पवित्र आत्मा है, जब हम पाप में गिरते हैं, पाप में पड़ जाएंगे बार बार, तो फिर ये हमें छोड़ करके चला भी जाता है। तो जब पवित्र आत्मा आता है ना, हमारे साथ है पवित्र आत्मा, तो बहुत सारे लोगों को ये बात पता चलती है कि हमारे पास पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा से भरपूर होके, पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर के ही हम आत्मिक भजनों को गाते हैं, आत्मा से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही वचनों की सेवकाई करते हैं बहनों भाइयों, है ना। तो और ये सबको पता चल जाता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे पास से चला जाता है, तो ये हमको ही नहीं पता चलता कि हमारे पास से पवित्र आत्मा चला गया है। तो बहुत जरूरी है कि हमें पवित्र आत्मा को उदास या दुखी नहीं करना है। लेकिन यदि एक विश्वासी पश्चाताप करता है और परमेश्वर से क्षमा मांगता है ना, तो पवित्र आत्मा उसको दूसरा मौका देने के लिए उसके पास वापस भी आता है, ठीक है। और लेकिन यदि एक विश्वासी दूसरी बार भी पवित्र आत्मा को शोकित करता है, तो पवित्र आत्मा उसको तीसरा मौका नहीं देता। बिल्कुल वैसे ही स्वभाव कबूतर का होता है ना। 2 बार अगर हमारे छत पे या हमारे घर के पे अगर कबूतर आ रहे हैं, तो अगर हम उनको उड़ाएंगे, एक बार उड़ा दिया फिर वापस आ जाते हैं वो, फिर दूसरी बार उड़ा देंगे फिर वापस पर वो तीसरा मौका फिर नहीं आते, है ना। तो ये कबूतरों का भी स्वभाव है। उसी तरह से पवित्र आत्मा का भी स्वभाव है। अगर हम देखें पुराने नियम में, तो राजा शाऊल ने जब पहली बार पाप किया, तो परमेश्वर पिता, और उसने परमेश्वर पिता की आज्ञा को तोड़ा था, आज्ञाओं को, तो फिर वो पछताया। तो पवित्र आत्मा ने उसको दूसरा मौका दिया, है ना। और पाप करने के बाद भी पवित्र आत्मा उसके पास था। लेकिन जब उसने दूसरी बार पाप किया, तो लिखा है कि और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। 1 शमूएल 16 और उसका 14। 1 शमूएल, अगर हम देखें 1 शमूएल 14 और उसका 16वां अध्याय और उसका 14 पद। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा, है ना। तो अब क्या हुआ, जो पवित्र आत्मा था वो हट गया शाऊल के ऊपर से, क्योंकि उसने दूसरी बार पाप किया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या करा, फिर एक दुष्ट आत्मा को, यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा, है ना। जो यहोवा की ओर से जो दुष्ट आत्मा भेजा गया था, तो वो शाऊल को बहुत ज्यादा घबराता था, प्रताड़ित करता था। दूसरी ओर दाऊद ने जब पाप किया और पश्चाताप किया, तो पवित्र आत्मा ने उसको भी दूसरा मौका दिया। और इसलिए दाऊद परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए लिखता है, भजन संहिता 51 और उसका 10। भजन संहिता 51 और उसका 10 से 12। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तो यहाँ पे दाऊद ने भी पाप किया था, है ना। लेकिन जब वो अपने आपे में आया और उसको समझ में आया कि परमेश्वर मेरे से नाराज है, तो उसने पश्चाताप किया, सच्चे मन से पश्चाताप किया और फिर से पवित्र आत्मा को मांगा, है ना। और परमेश्वर का धन्यवाद दिया जब उसके पास पवित्र आत्मा फिर से परमेश्वर पिता ने उसे मौका दिया और उसने
इस बात का लाभ उठाया, है ना। फिर उसने दोबारा अपने जीवन में फिर कभी पाप नहीं किया, ठीक है ना। अगर हम ये देखें कि अब आप ये बोलेंगे कि नहीं, पहला राजा उसका 1:4 में जब वो दाऊद बुजुर्ग था तो उसको ठंड से बचाने के लिए, गर्म रखने के लिए एक सुंदर रूपवान लड़की अभिषग उसके पास सुलाई जाती थी, लेकिन वो दाऊद ने उसके साथ में कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की जो अभिषेक की जो गंभीरता है उसको वो जानता था, है ना। इसलिए उसने दोबारा फिर से पाप नहीं किया। अब हम ये देखते हैं कि कबूतर जो होता है वो किस प्रकार का भोजन करता है ना। तो कबूतर है जो है वो बीज चुगता है ना। और वो हम ये देखते हैं कि नूह ने कौवे को उड़ाया सबसे पहले, तो कौवा वापस नहीं आया, क्योंकि जो लाशें थी उसके ऊपर कौवा बैठ गया और उन लाशों को वो खाने लगा, है ना। लेकिन जब कबूतरी को उड़ाया तो कबूतरी को कहीं बैठने की जगह नहीं मिली, क्योंकि सब जगह गंदी थी, दूषित थी, तो वो लौट करके वापस जहाज पर आती है। तो कबूतर, उसी तरह से कबूतर में एक नेचर होता है कि वो गंदी जगहों पर नहीं जाता, गंदी जगह पर नहीं बैठता है ना। और वो केवल बीज खाता है, बीज, है ना। तो उसी तरह से जो पवित्र आत्मा है वो जो बीज है वो हमारे परमेश्वर का वचन है ना। हम अगर देखें लूका 8 और 11, तो जो बीज है वो क्या है, परमेश्वर का वचन है। तो ये पवित्र आत्मा, कबूतर के स्वभाव से हम पवित्र आत्मा के स्वभाव को समझ सकते हैं कि जैसे कबूतर उस स्थान पर नहीं उतरता या बैठता जहां पे गंदगी होती है, लेकिन सिर्फ उस स्थान पर आता है जहां बीज बिखेरा होता है। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा भी मरी हुई दशा में जीने वालों के ऊपर कभी नहीं आता। मरी हुई दशा, है ना, जो गंदगी में है, पाप में है, अंधकार में है ना, जो गंदे स्वभाव के हैं, है ना, झूठ बोलते हैं, गाली बकते हैं अपने मुंह से, गलत बातें बोलते हैं और उनका आचरण गलत होता है, तो ऐसे लोगों के पास पवित्र आत्मा कभी नहीं आता बहनों भाइयों। और पवित्र आत्मा कहाँ आता है, वो वहीं आता है जहां बीज होता है। बीज मतलब परमेश्वर का वचन, है ना। और जहां वचन का प्रचार होता है, जिन जिंदगियों में वचन को महत्व दिया जाता है, जिन लोगों के द्वारा वचन को आदर दिया जाता है तथा उसको माना जाता है ना, उसी ऐसे लोगों के जीवनों के ऊपर पवित्र आत्मा आता है। कितनी अच्छी बात है। जिस प्रकार कबूतर सिर्फ वही अपने पैर रखता है जहां बीज होता है ना, तो पवित्र आत्मा भी मरी हुई दशा के लोगों के पास नहीं रहता है ना, जिनके पास में वचन है, जो वचन पढ़ते हैं, जो वचन मानते हैं, जो वचन सुनते हैं, जो वचन पे चलते हैं, है ना, जो वचन को थामे रहते हैं अपने मनों में, है ना, तो उन्हीं के पास में पवित्र आत्मा रहता है। और ये बहुत गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें भी वचन को पकड़े रहना है ना, बाइबल को पढ़ना है, समझना है। और बहनों भाइयों, जब हम पवित्र आत्मा से सामर्थ पा करके, है ना, जब हम पवित्र आत्मा से सामर्थ मांगते हैं तो पवित्र आत्मा हमें बहुत सामर्थ्य देता है वचन को पढ़ने में, वचन को समझने में, वचन को याद रखने में और वचन को सुनाने में, है ना। और गहरी बातें, गहरी, गंभीर और गहरी बातें हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ही पता चलती है। पवित्र आत्मा ही हमें बताता है कि इस प्रकार से ये जो वचन है उसका अर्थ ये है
है ना। तो और जब वचन का प्रचार करते हैं, वचन सुनते हैं, वचन सीखते हैं, है ना, पवित्र शास्त्र के, तो फिर आप देखिएगा कि वो वचन फिर आप कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि वो वचन आपको किसने याद करवाया है? पवित्र आत्मा ने। और अगर हम देखें तो जो हम सरमन तैयार करते हैं, है ना, उपदेश तैयार करते हैं, तो उस समय भी जब हम पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मांगते हैं, पूछते हैं कि हम क्या बोले और हमें सामर्थ्य दे, हमारे साथ हो, तो फिर आप ये देखना कि पवित्र आत्मा आपको भरपूरी से मदद करता है और आपके मन में बहुत सारी बातें डालता है, पवित्र शास्त्र की, वचन की, है ना, और गंभीर बातें, गंभीर जो हम कई बार पढ़ लेते हैं और पढ़ के निकल जाते, पर हमको समझ में नहीं आता। पर जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पा करके उन वचनों को पढ़ते हैं, तो फिर देखिए कि वो वचन पवित्र आत्मा आपको कैसे समझाता है। एक उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे भजन संहिता में 103 में दाऊद राजा हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, पहला पद, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, है ना। यहाँ पे दाऊद राजा एक बात बोल रहा है, एक वचन बोल रहा है, और दूसरा पद में क्या बोल रहा है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को न भूलना। तो जब हम इस बात को पढ़ते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, तब हमको ये बात समझ में आती है कि जो पवित्र आत्मा हमसे ये बात कह रहा है कि अपने मन को जैसे दाऊद राजा ने कंट्रोल किया था, है ना, दाऊद राजा का जो मन था उसके कंट्रोल में था, उसके नियंत्रण में था, और तभी तो वो कह रहा है हे मेरे मन, अपने मन को वो आदेश दे रहा है ना, कि हे मेरे मन, तेरे को क्या करना है? यहोवा को धन्य कहना है, सिर्फ यहोवा को धन्य कहना है ना। क्यों धन्य कहना है? क्योंकि वो पवित्र है ना, इसलिए हमको उसके नाम को धन्य कहना है। वो अपने मन को कंट्रोल करते हुए उसको आदेश दे रहा है। और दूसरी बात वो क्या बोल रहा है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। अनगिनत यहोवा ने हमारे ऊपर उपकार किए। तो हे मेरे मन, जब हम अपने मन को अपने कंट्रोल में करते हैं, तो ये पवित्र आत्मा हमें समझाता है बहनों भाइयों कि हमें इस प्रकार से अपने मन को कंट्रोल करना, अपनी जीभ को कंट्रोल करना, अपनी आंखों को कंट्रोल करना है ना। और हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारी आंखें, हमारी जीभ, हमारे होंठ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता के वचनों को पढ़े और परमेश्वर पिता को धन्य कहे, है ना। तो ये कब होगा? जब हमारे साथ पवित्र आत्मा होगा। और पवित्र आत्मा ही हमें ये गूढ़ बातें बताता है कि जिस प्रकार से दाऊद ने अपने मन को अपने वश में रख के कंट्रोल करके उसको निर्देश देता था, है ना। आज हम ये देखते हैं कि हर मनुष्य, क्योंकि हम संसार में है ना, हर मनुष्य अपने मन के चलाए चलता है ना। तो मन को ही तो मन फिराओ। यीशु मसीह का सबसे पहला सुसमाचार प्रचार में क्या उपदेश है, क्या संदेश है? मन फिराओ। तो ये मन को जब हम अपने कंट्रोल में करते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, है ना, और तब हम प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाने पाते हैं। पवित्र आत्मा हमें किस ओर ले जाता है? प्रभु के चरणों में ले जाता है ना। हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते जाते हैं उत्साह से, है ना, समझते चले जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें इनकी गूढ़ बातों को भी समझाता है। जैसे मैंने भी आपको बताया एक उदाहरण, बहुत सारी बातें हैं वचनों में। तो जब हम पवित्र आत्मा को आह्वान करते हैं कि तू हमारे साथ हो, है ना, तू हम में होकर के बोल, और तू जो कहना चाहता है मुझ में होकर के बोल, है ना, मेरे साथ हो, मुझे अपना ज्ञान दे, मुझे अपनी बुद्धि दे, समझ दे। तो फिर आप देखिए कि हम बहुत सी गूढ़ बातों को, पवित्र शास्त्र की गूढ़ बातों को समझ नहीं पाते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, है ना। तो पवित्र आत्मा का होना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही
न्याय के समय जो छाप हमें दी गई है पवित्र आत्मा की, वही गवाही देगा हमारे कार्यों की, हमारे मन के भी कार्यों की और शरीर के भी कार्यों की। तो और फिर उसी के अनुसार परमेश्वर पिता का दंड हमारे ऊपर रहेगा। तो बहुत अच्छी बात यह है कि जैसे पवित्र आत्मा हमें निर्देश देता है ना, हमें संभालता है और हमें लिए चलता है, तो हमें उसके साथ चलना है, उसको उदास नहीं करना है। और देखिए क्या है कि दूसरी और या दूसरी बार सिर्फ 2 मौके मिलेंगे, उसके बाद तीसरा मौका नहीं है पवित्र आत्मा के साथ चलने का, फिर वो हमारे पास से हट जाएगा। तो जब पवित्र आत्मा हमारे मन से हट गया, हमारी आत्मा से हट गया, तो फिर किसका राज होगा? निश्चित रूप से अंधकार की शक्ति होगा। तो हम क्यों ऐसा मौका दें? हम ऐसा मौका क्यों दें अंधकार की शक्तियों को कि वो हमारे मन में, हमारे आत्मा में, हमारे मस्तिष्क में नियंत्रण रखे, है ना? अच्छा ये है कि हमारा नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा करे, है ना? तो बहुत बार जब हम पवित्र आत्मा की संगति में होके चलते हैं, तो बहुत सारी गूढ़ बातें पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझाई और बताई जाती है ना? और हम पुराने और नए नियम में भी देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने की आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, वो मूसा के साथ थी, है ना, हारून के साथ और यहोशू के साथ, दाऊद के साथ। तो और नए नियम में तो खैर यीशु मसीह के साथ तो बहुत, मतलब यीशु मसीह के साथ तो पवित्र आत्मा था ही था, लेकिन उसके जो चेले हैं, पतरस है, यूहन्ना है, याकूब है, ये सारे चेलों के, पौलुस के पास, जब पौलुस शाऊल से पौलुस बना, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर होकर के ही वो पूरे जो वरदान है उसके माध्यम से, पवित्र आत्मा के वरदानों के माध्यम से वो काम करता था, है ना? और 13 पत्रियां लिखी है पौलुस ने। तो हमको भी इस बात को समझना चाहिए बहनों भाइयों कि पवित्र आत्मा को हमें क्या है, उदास नहीं करना है ना? और उसी के साथ चलना है। हम जब भी प्रार्थना करें तो सबसे पहले पवित्र आत्मा को निमंत्रण दें, है ना? उसे आमंत्रित करें कि आप हमारे साथ, हम इस प्रार्थना में उपस्थित हो और हमारे साथ प्रार्थना करें। मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, आप मुझे प्रार्थना करना सिखाएं, बताएं, समझाएं। मुझे पवित्र शास्त्र की गूढ़ बातें समझ में नहीं आती, आप मुझे बताएं, समझाएं, है ना? तो फिर आप देखिएगा कि पवित्र आत्मा हमारे साथ प्रार्थना भी करेगा, हमें वचन की गहराइयों को भी बताएगा और जो गूढ़ रहस्य है वचन में, वो भी हमको बताएगा, समझाएगा। तो जब हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं तो वो बहुत आनंदित होता है और हम हमारे लिए तो ये बहुत आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, है ना? उसे आनंदित ही रखें। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे कि पवित्र आत्मा क्या हो, शोकित हो, दुखित हो और हमारे पास से चला जाए। और ये बहुत गंभीर बात है कि अगर पवित्र आत्मा हमारे पास से चला गया तो फिर हम बहुत कठिन बात है ये, है ना? फिर सोचिए फिर हमारा क्या होगा, है ना? तो आज जब हमें पवित्र आत्मा प्राप्त है, हमारे साथ पवित्र आत्मा है, तो हम उसे शोकित न करते हुए उसके चलाए चले जैसा वो चाहता है ना? वचन पढ़े, वचन पे मनन करें, वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से समझें, जाने और सीखें और प्रार्थना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से करें, ठीक है ना? तो आज हमने एक कबूतर की नाई ही यीशु मसीह पे पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने क्यों उतारा, इस विषय में हमने देखा कि जैसे कबूतर का स्वभाव है वो बहुत भोला होता है ना? और वो किसी से लड़ता नहीं, किसी का विरोध नहीं करता, वैसे ही पवित्र आत्मा है। और दूसरा ये है कि कबूतर गंदी चीजों पे नहीं बैठता, वो बीज जो होते हैं, अनाज जो होता है उसी को चुगता है, खाता है, वो मांस नहीं खाता और वो गंदी चीज
पसंद नहीं करता, है ना। तो उसी तरह से पवित्र आत्मा भी मरे हुए आत्मा के व्यक्ति के पास नहीं जाता, है ना। और पवित्र आत्मा भी उस व्यक्ति के पास रहता है, उस व्यक्ति में रहता है जिसके पास वचन रूपी बीज पाया जाता है ना। तो कितनी अच्छी बात है कि हमें वचन पढ़ना है, वचन समझना है, वचन पे चलना है, तभी पवित्र आत्मा हमारे साथ में है ना। और दूसरी बात हमने ये देखा कि कबूतर के 18 पंख, तो दाहिनी और 9 पंख होते हैं और बाईं और 9 पंख होते हैं। तो उसी तरह से पवित्र आत्मा के भी 9 वरदान है और 9 आत्मा के फल है, ये भी हमने देखा है ना। और ये जो दोनों बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें प्रभु यीशु मसीह में ही दिखाई देती है, हम जब हम वचन पढ़ते हैं। तो अच्छी बात है कि हमारे पास भी ये वरदान हो, उससे हम वरदान मांगे कि जो वरदान तू हमें देना चाहता है ना, हे पिता परमेश्वर, वो वरदान हमें भी दे। पवित्र आत्मा के जो वरदान है वो हम भी चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ, आप भी चाहते हैं, तो वो वरदान हमें मिले, है ना। पर उसके लिए जरूरी क्या है कि हमारे में आत्मा के 9 फल भी दिखना चाहिए, है ना। 9 फल भी हमारे में होना चाहिए। तो आत्मा के 9 फल के लिए भी मांगे कि हम प्रेम करें एक दूसरे से, है ना। और यीशु मसीह ने तो 2 बड़ी आज्ञाओं में से एक आज्ञा बोला ही है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, है ना। तो प्रेम, आनंद, हमारे मन में निराशा नहीं आने देना कभी भी बहनों भाइयों। हमें निराश किसी भी बात में नहीं हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे, आनंदित रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा का यह आत्मिक फल है कि आनंद, है ना। जब हम पवित्र आत्मा हमारे पास में, तो फिर हम निराश क्यों हो, दुखी क्यों हो। अपनी सारी बातें उससे खोल के बोले ना, जो भी निराशा है, जो भी चिंता है, जो भी परेशानी है ना, फिर आप देखिए तो वो हमारी सहायता मदद करता है। फिर हमें धीरज धरना है, संयमित रहना है अपने जीवन में, है ना, नम्रता रखना है अपने स्वभाव में। तो ये जो आत्मा के 9 फल हैं, तो उसी तरह से कबूतर के भी 9 पंख होते हैं, दाहिनी एक तरफ 9 और दूसरी तरफ 9, तो 9 वरदान और 9 फल, आत्मा के फल। तो ये हमारे पास भी होने चाहिए, है ना। हमें इसके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए कि ये वरदान हमें भी मिले, ये आत्मा के फल हमारे पास भी हो। तो आज हमने ये सीखा कि पिता परमेश्वर ने कबूतर को ही क्यों चुना था पवित्र आत्मा के रूप में यीशु मसीह के ऊपर। जब उसने यरदन नदी में बपतिस्मा लिया और जब वो बाहर निकला, तो कबूतर की नाई, है ना, पवित्र आत्मा उस पर उतरा था। तो आज हमने इस गूढ़ रहस्य को समझा, सीखा और जाना। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। सच में पिता, तेरी योजना हम मनुष्यों की बुद्धि से कहीं कहीं अगम है पिता, और हम सब के लिए भली है। हाँ पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। और प्यारे यीशु, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तू ने हमें स्वर्ग से हमारे लिए एक सहायक भेजा, जो पवित्र आत्मा है, जो हमारे साथ है, जो हमें समझाता है, वचन रूपी बीज हमारे मनों में डालता है पिता, हमें समझाता है, सिखाता है, बताता है। धन्यवाद प्यारे यीशु, इस पवित्र आत्मा को हमारे सहायक के रूप में भेजने के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। होने देना पिता कि हम इसे निराश ना करें, उदास ना करें, शोकित ना करें, परंतु इसके चलाए चले, इसके पीछे चले। और पिता, हम ऐसा कोई भी काम ना करें, हाँ पिता, जो जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो, दुखित हो। विनती और प्रार्थना है पिता कि आज का वचन हर एक के मनों में अधिकाई से काम करे, और हम सब इस बात को समझे, जाने कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह ने एक सहायक के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक दोस्त के रूप में, हम एक मार्गदर्शक के रूप में हमें पवित्र आत्मा दिया है। हाँ पिता, उसे हम थामे रहें। हाँ प्रभु जी, और जो वरदान तू हमें देना चाहता है, हाँ तू हमें सेध मेद दे। हाँ पिता, हमें आत्मिक फल हमारे मनों में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में दिखने चाहिए पिता। ऐसी सामर्थ्य तू हम सबको दे कि हम आत्मा के फलों से भरपूर होने पाए और तुझे भाए। हाँ पिता,
सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि हम तुझे प्रसन्न करने वाले हो सके। हाँ पिता, विनती और प्रार्थना है कि हम इन जितने भी भाई बहन हैं पिता, जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाइव सुनते हैं या जो प्रचार करते हैं, हम अधिकाई से पिता तुझसे बहुत अधिक तुझसे लिपटे रहे, तेरे वचनों को थामे रहे और तेरे वचनों के द्वारा अपने जीवनों को जीने वाले हो सके। हे पवित्र आत्मा पिता, तू हमें से हर एक को ऐसी समझ बुद्धि ज्ञान दे पिता, कि हम इन वचनों को थामते हुए, इसको पढ़ते हुए, इस पे चलते हुए पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हो सके। हाँ प्रभु जी, विनती और प्रार्थना है पिता, तूने हम सबको बीते दिनों बहुतायत से अपना अनुग्रह, अपनी दया हम सब पे प्रकट की। आज और आने वाले हर एक दिन में भी तुझसे मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ कि अपना अनुग्रह और अपनी दया से हम सबको मालामाल रखना और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हर एक को भरपूर रखना पिता, ताकि हम प्रभु जी तेरे बीज को, जो वचन है पिता, उसे थामते हुए, हाँ उसे पकड़ते हुए, उस पर चलने वाले, उसे पढ़ करके औरों को सुनाने वाले, बताने वाले पवित्र आत्मा की सहायता से करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना है पिता, मैं तेरे सारे प्रभु के जितने भी दास और दासियां हैं, प्रचारक प्रचारिकाएं हैं, हाँ प्रभु जी, जो इन दिनों में तेरे सुसमाचार प्रचार को बहुतायत से फैला रहे हैं और प्रभु जी बहुत सी आत्माएं तेरे स्वर्गीय राज में लाने पा रहे हैं पिता, उन सब पर तेरी नाम बनाम आशीष हो, हर एक पे तेरा अनुग्रह हो, हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से और अधिक भरपूर करना पिता, ताकि हर एक घुटना, हर एक जीव प्रभु जी तेरे स्वर्गीय राज में आने पाए। हाँ प्रभु जी, एक भी आत्मा का नाश ना हो। हाँ पिता परमेश्वर, सब तेरे स्वर्गीय राज में आकर के तेरी संतान बन करके पिता, हम सब यीशु मसीह के दुल्हन के रूप में तेरे पास आने पाए पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद तू तेरे वचनों के लिए धन्यवाद, जिसके द्वारा हमारी आत्माएं हष्ट पुष्ट होती है, दृढ़ होती है, हमें हियाव होता है, हम मजबूती से शैतान की हर एक तीरों का सामना तेरे वचनों के द्वारा करने पाते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज और आने वाले हर एक दिन में तू ही हमारा रक्षक और रखवाला निगहबान है पिता। हाँ प्रभु जी, हर एक पे तेरी नाम बनाम आशीष हो, हर एक पे अपना अनुग्रह देना पिता, हर एक पे अपनी दया प्रकट करना पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हमारी सारी कमी घटियों को तू जानता है और तू ही पूरी करने वाला हमारा स्वर्गीय पिता है। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, मैं तेरे सारे दासों को के लिए मांगती हूँ पिता, उनके घरों में किसी भी बात की कमी घटी मत होने देना पिता। हाँ प्रभु जी, विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इन दिनों में पिता अपनी अपनी खाटों पे है, दया करना है प्यारे यीशु, अपनी सामर्थ्य उंडेल अचंगा करने वाला हाथ से पिता उन्हें छू ले, ताकि वो भले चंगे हो करके पिता तेरी हमद सना, तेरी सताइश करने पाए, तुझे धन्यवाद देने वाले हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, सच में पिता तूने कल हम सबकी प्रार्थना पुकारों को सुना और अंबिका आंटी के मेजर ऑपरेशन को प्रभु जी तूने सफल किया। हाँ प्रभु जी, उनकी किडनी में जो स्टोन था वो तेरे अनुग्रह से, तेरी दया से हटने पाया और आज वो भली चंगी स्वस्थ है पिता परमेश्वर। तेरा लाख लाख धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। सारा आदर इज्जत महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में उनकी मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में छोटी सी दुआ ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आप सभी को जय मसीह की।